नमस्कार। हाँ। बिल्कुल, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प घड़ी पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। ये है सेको प्रेसाज शार्प एज्ड सीरीज की ओपन हार्ट घड़ी। जी हमने इसकी काफी डिटेल्ड समीक्षा देखी है और आज हम उसी के आधार पर बात करेंगे। हाँ, देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। मकसद यही है कि समझें भाई इस घड़ी में ऐसा क्या है, इसका डिजाइन, इसकी मशीन, मतलब ओवरऑल अपील क्या है इसकी। मुझे तो ये ओपन हार्ट नाम सुनकर ही थोड़ी उत्सुकता हुई है। देखते हैं क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका लुक, शार्प एज्ड नाम ही काफी कुछ कहता है। हाँ मतलब किनारे काफी तीखे तराशे हुए लगते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें ब्रश और पॉलिश फिनिश का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। दोनों का मिक्स, हाँ वो कॉन्ट्रास्ट दिखता है, एक मॉडर्न लुक देता है पर साथ में सोफिस्टिकेटेड भी लगता है। सही कहा। और डायल पे भी एक खास चीज है। हाँ, क्या? वो जो पैटर्न है ना, असानोहा पैटर्न। अच्छा, असानोहा, ये क्या होता है? ये एक पारंपरिक जापानी डिजाइन है, हेम्प लीफ, मतलब भांग की पत्ती जैसा। ओह, दिलचस्प। हाँ, और सेको इसे अपनी घड़ियों में इस्तेमाल करती है। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से, अपनी जापानी संस्कृति और कारीगरी से कितने जुड़े हुए हैं। ये तो बढ़िया बात है। इस पैटर्न का कोई मतलब भी है क्या या सिर्फ डिजाइन है? नहीं, इसका मतलब भी है। जापान में इसे अच्छी सेहत और सफलता का प्रतीक माना जाता है। अरे वाह। तो ये सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा अर्थ भी है। सेको अपनी कहानी कहती है इसके जरिए। ये हुई ना बात, डिजाइन भी और उसके पीछे एक सोच भी। अच्छा, और डायल पर जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है, हाँ। वो 9 बजे की तरफ का खुला हुआ हिस्सा। हाँ, वही ओपन हार्ट। क्या नजारा है, अंदर मशीन चलती हुई दिखती है, वो बैलेंस व्हील घूमता रहता है लगातार। बिल्कुल। वो घड़ी का दिल है एक तरह से, और ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, अच्छा, कर काम कर रहे हैं। हाँ, वो कारीगरी साफ नजर आती है। सही कहा, ये तकनीक और कला का मेल है। घड़ी सिर्फ टाइम बताने वाली चीज नहीं रह जाती फिर। सही बात है। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, घड़ी के इंजन की बात करते हैं, मतलब मूवमेंट की। हाँ, तो इसमें सेको का अपना बनाया हुआ कैलिबर है 6R5J। सेको खुद बनाती है अपने मूवमेंट? हाँ बिल्कुल, सेको उन कुछ कंपनियों में से है जो सब कुछ इन हाउस करती हैं। ये उनकी इंजीनियरिंग का लेवल दिखाता है। अच्छा, तो ये 6R5J कैसा है? ये एक ऑटोमेटिक मूवमेंट है। इसमें 24 जूवेल्स हैं और इसकी धड़कन, मतलब वाइब्रेशन रेट 21,600 प्रति घंटा है। और इसमें हाथ से चाबी भरने की सुविधा भी है और हैकिंग सेकंड्स भी। ओके, ये ऑटोमेटिक हैंड वाइंडिंग हैकिंग सेकंड्स, ये शब्द थोड़े समझाएंगे आसान भाषा में? हाँ क्यों नहीं। देखिए, ऑटोमेटिक मतलब घड़ी कलाई की मूवमेंट से पावर लेती है, खुद चलती रहती है। अच्छा, मतलब पहने तो चल के रहेगी। हाँ, अगर रोज पहने तो चाबी देने की जरूरत नहीं। हैंड वाइंडिंग मतलब अगर घड़ी रुक जाए तो आप क्राउन घुमाकर उसे स्टार्ट कर सकते हैं मैन्युअली। ठीक है। और हैकिंग सेकंड्स? हैकिंग सेकंड्स का मतलब है कि जब आप टाइम सेट करने के लिए क्राउन बाहर खींचते हैं तो सेकंड वाली सुई वही रुक जाती है। ओह, इससे क्या फायदा? इससे आप किसी रेफरेंस टाइम से मिलाकर बिल्कुल सही सेकंड टू सेकंड टाइम सेट कर सकते हैं। समझ गया, एकदम सटीक टाइम मिलाने के लिए। अच्छा, इस मूवमेंट की एक और बड़ी बात सुनी है मैंने, पावर रिजर्व। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस मूवमेंट का पावर रिजर्व करीब 72 घंटे का है। 72 घंटे? मतलब पूरे 3 दिन? हाँ, 3 दिन। ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल है। कमाल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इसे फ्राइडे शाम को उतार दे तो मंडे सुबह भी ये चलती मिलेगी? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा फायदा है। बार बार सेट करने या वाइंड करने की झंझट नहीं। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक है, खासकर अगर किसी के पास एक से ज्यादा घड़ी हो। सही कहा, रोजमर्रा के इस्तेमाल में बहुत आराम रहता है। चलिए, अब घड़ी के बाहरी हिस्से पर आते हैं, केस वगैरह। ये स्टेनलेस स्टील का है। हाँ, स्टेनलेस स्टील, और इस पर एक सुपर हार्ड कोटिंग भी है। सुपर हार्ड कोटिंग, ये क्या करती है? खरोचों से बचाती है? हाँ बिल्कुल, ये रोज की हल्की फुल्की खरोचों से बचाती है। घड़ी जल्दी पुरानी नहीं लगती। ये तो अच्छी बात है, टिकाऊपन बढ़ जाता है। हाँ जी। और साइज, व्यास है 40.2 मिलीमीटर और मोटाई शायद 13-13.5 मिलीमीटर के आसपास। हाँ, लगभग उतनी ही। ये साइज कैसा है आजकल के हिसाब से? और 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस भी है इसमें। 40.2 mm का साइज आजकल बहुत वर्सेटाइल माना जाता है। न बहुत बड़ा, न बहुत छोटा। अच्छा। ज्यादातर कलाइयों पर अच्छा लगता है। फॉर्मल पहने या कैजुअल, दोनों में चल जाता है। और 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? तैर सकते हैं पहनकर? हाँ, 100 मीटर का मतलब है हाथ धोना, बारिश, यहाँ तक कि स्विमिंग। हाँ।
इन सब के लिए ठीक है। ठीक है। लेकिन हाँ, गहरे पानी में गोताखोरी जैसे स्कूबा डाइविंग उसके लिए नहीं है ये। हाँ, रोजमर्रा के लिए काफी प्रोटेक्शन है। समझ गया। और क्रिस्टल, सामने का शीशा, वो ड्यूल कर्व्ड सैफायर का है ना? जी हाँ, ड्यूल कर्व्ड सफायर। क्रिस्टल। सफायर तो सुना है बहुत मजबूत होता है। हाँ, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, सैफायर क्रिस्टल नॉर्मल मिनरल ग्लास से कहीं ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। अच्छा, मतलब इस पर आसानी से खरोंचे नहीं लगती। तो डायल हमेशा साफ दिखता है। और ड्यूल कर्व्ड होने से थोड़ा विंटेज लुक भी आता है और साइड से देखने पर डिस्टॉर्शन कम होता है। तो मतलब सुंदरता भी और मजबूती भी। बिल्कुल। ये प्रीमियम फीचर है। अब ब्रेसलेट की बात करें, स्टील का ब्रेसलेट है, 3 लिंक वाला, बीच वाले लिंक पॉलिश है, साइड वाले ब्रश्ड। हाँ, ये डिजाइन भी केस के शार्प एज लुक से मिलता है। हाँ, वही ब्रश्ड और पॉलिश का कंट्रास्ट। हाँ, एक जैसा लगता है। ये घड़ी को एक महंगा बैलेंस्ड लुक देता है। बीच के पॉलिश्ड लिंक थोड़े चमक देते हैं, साइड के ब्रश लिंक थोड़ा स्पॉटी बनाते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स हैं पर असर डालती हैं। और पहनने में कैसा है? आरामदायक है? मेटल ब्रेसलेट कभी कभी भारी लगते हैं। नहीं, समीक्षा तो यही कहती है कि ये पहनने में काफी आरामदायक है। अच्छा, कैसे? शायद केस के पीछे का जो कर्व डिजाइन है और ब्रेसलेट में जो टेपर है, मतलब वो केस से नीचे की तरफ थोड़ा पतला होता जाता है। हाँ हाँ, उसकी वजह से कलाई पर सही से बैठता है, भारी नहीं लगता। लगता है सेको ने सिर्फ लुक नहीं, आराम का भी पूरा ध्यान रखा है। ये जरूरी है। दिन भर पहनना हो तो आराम जरूरी है। सही बात है। अब एक और अहम बात, सटीकता, एक्यूरेसी। हाँ, मैकेनिकल घड़ी में ये बड़ा सवाल होता है। तो इस 6R5J मूवमेंट की जो बताई गई सटीकता है वो है +25 से -15 सेकंड प्रतिदिन। +25 -15 सेकंड एक दिन में, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लग रहा? ये मैक्सिमम रेंज है, रोज इतना ऊपर नीचे नहीं होगी। तो मतलब रोजमर्रा के हिसाब से ये ठीक है, भरोसा कर सकते हैं कि टाइम सही बताएगी। हाँ बिल्कुल, डेली यूज के लिए जहाँ सेकंड टू सेकंड एक्यूरेसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये रेंज बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भरोसेमंद है, अपना काम करती है। अगर किसी को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए तो वो फिर क्वाड्स या बहुत महंगी घड़ियों की तरफ देखेगा, पर इस तरह की ऑटोमेटिक के लिए ये अच्छा प्रदर्शन है। ठीक है, समझ गया। तो हमने काफी कुछ देख लिया इस घड़ी के बारे में, तो चलिए जो मुख्य बातें निकल कर आईं उन्हें एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हाँ जरूर। डिजाइन में वो शार्प एज्ड केस, डायल पर वो पारंपरिक असानोहा पैटर्न और सबसे खास वो ओपन हार्ट विंडो। बिल्कुल। अंदर सेको का अपना बनाया कैलिबर 6R5J, ऑटोमेटिक है, हैकिंग सेकंड्स है और सबसे बढ़िया 72 घंटे का पावर रिजर्व। हाँ, वो बहुत प्रभावशाली है। केस 40.2 mm का, मजबूत स्टील, सुपर हार्ड कोटिंग के साथ और 100 मीटर वाटर रेजिस्टेंस भी। जी क्रिस्टल भी बढ़िया, ड्यूल कर्व्ड सैफायर, स्क्रैच आसानी से नहीं लगेंगे। हाँ पहनने में आरामदायक, रोज के लिए बढ़िया बिल्कुल। और स्टाइल ऐसा कि फॉर्मल में भी चले, कैजुअल में भी। वर्सेटाइल है। सही। तो कुल मिलाकर ये सेको प्रेसिज शार्प एज्ड ओपन हार्ट, ये जापानीज कारीगरी, मैकेनिकल घड़ी की खूबसूरती, मॉडर्न डिजाइन और प्रैक्टिकल फीचर्स का एक जबरदस्त पैकेज लग रही है। हाँ, मुझे भी ऐसे लगता है। ये परंपरा और मॉडर्निटी का बहुत अच्छा बैलेंस है। हाँ, वो असानोहा पैटर्न और ओपन हार्ट। हाँ, असानोहा पैटर्न में ट्रेडिशनल आर्ट है, मैकेनिकल मूवमेंट का अपना क्लासिक चार्म है, लेकिन वो शार्प एज डिजाइन और ओपन हार्ट उसे बहुत कंटेम्प्रेरी बनाते हैं। सही, ये उन लोगों के लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है जो मैकेनिकल घड़ियों की बारीकियां पसंद करते हैं पर स्टाइल भी चाहते हैं, कुछ थोड़ा हटके। हाँ, ऐसा लगता है ये उन घड़ी शौकीनों को पसंद आएगी जिन्हें क्लासिक आत्मा वाली मॉडर्न दिखने वाली घड़ी चाहिए और जो कहीं भी पहनी जा सके। बिल्कुल। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, हाँ। आज के डिजिटल युग में जब टाइम सिर्फ स्क्रीन पर बदलते हुए नंबर हैं, तब घड़ी के उस छोटे से झरोके से अंदर मशीन को चलते देखना, उन पुर्जों को महसूस करना, ये अनुभव हमें टेक्नोलॉजी और इंसानी कारीगरी से हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये टाइम जैसी चीज को थोड़ा ज्यादा असली, ज्यादा महसूस करने लायक बनाता है? वाह, ये तो गहरा सवाल है, सोचने लायक। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।